नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारफ अड्डा पे। तो गाइस फाइनली जो डेट हमारे एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एडमिट कार्ड सर आपके आ चुके हैं एग्ज़ाम के, जिनका प्रिंसिपल पीजीटी का एग्ज़ाम है और जो 16-17 एग्ज़ाम दिन का है। जो एक दो चीज़ें हैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारी जो पूरी प्रिपरेशन की जो जर्नी रही, कितना ये जो 4 से 5 महीनों का हमारा टाइम था, समय था हमारी प्रिपरेशन का, जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना तैयार हो रहे थे, फाइनली वो जो घड़ी आ चुकी है आपकी परीक्षा की घड़ी। एक्चुअली जहाँ पे हम ये जांचेंगे, जहाँ पे हम लोग ये वो जो आपके दो घंटे हैं वो डिसाइड करेंगे सर आपका फ्यूचर, कि कितनी आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है और और कहाँ हमारी कमी रही है। सिंपल सी चीज़। तो आज एक छोटी सी जो चीज़ है वही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। आज एक इन्फॉर्मेटिव एक पढ़ाई वाला वीडियो नहीं लेके आया हूँ मैं, जो एक अपने जो मैंने जो फेस किया चीज़ें आप लोग की आपकी और मेरी इस जर्नी के साथ वही चीज़ें अपन शेयर करेंगे। सबसे पहले तो गाइस करना क्या है ना, तैयारी का जो समय था वो हो चुका है पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा। एंग्जाइटी सबसे अपने मन से सबसे पहले तो हटा देनी है। अगर कुछ घबराहट हो रही है, डिप्रेशन में अगर अपन जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उससे दूर रहना है। क्योंकि ये 2-3 जो चीज़ें होती हैं, क्या होता है ना, हम इन चीज़ों से हमारी जो प्रिपरेशन है उसको बिगाड़ देते हैं। हम पैनिक हो जाते हैं कि मतलब नहीं हो पा रहा है या कुछ भी है। तो वही चीज़ें हैं, जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे और जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा आपके एग्ज़ाम का, तो उसको अब क्वेश्चन पेपर कैसा भी आए, है ना, वो हमारा लक है कि वो टिपिकल होगा, वो डिफ़िकल्ट होगा, इजी होगा। डिफरेंट होगा तो सबके लिए होगा, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इजी होगा तो सबके लिए होगा, ना केवल आपके लिए या ना केवल मेरे लिए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ अगर ऐसा हो जाता है ना, तो सर उसको देख के घबराना नहीं है। वो जो 2 घंटे आपके पास हैं आपके एग्ज़ाम के, उनमें सर आपको क्या करना है, पूरा अपना फोकस लगाना है और लड़ना है आखिरी समय तक, कि नहीं ऐसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, है ना। कि मैं इतनी तैयारी करके आया हूँ, मेरे पिछले 5 से 6 महीने की मेरी जो तैयारी है, और एक ये जो क्वेश्चन है उसका इतना क्या है जो मेरा कुछ बिगाड़ लेगा। तो वो मोटिवेशन जो है आपको अपने साथ में रखनी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है कि सर उस एक क्वेश्चन के पीछे हम पढ़ ही जाए, नहीं सॉल्व होगा, आधा घंटा उसमें बर्बाद कर दिया, नहीं सर ने बोला था बस लड़ना है उस क्वेश्चन से। भाई ऐसा नहीं करना है। नहीं आ रहा है तो आगे आपको बढ़ना है, क्योंकि सर आपको ध्यान में रखना है 0.5 0.5 है ना, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी गई है 1/4 नंबर, इस पे जरूर से आपको फोकस करना है। श्योरली आंसर वही लगाने हैं जो आप श्योर हैं कि हाँ भाई ये आंसर मेरा सही है, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं आपको अपने एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम सर ध्यान में रखना है। एंड लास्ट थिंग यही बोलना चाहूँगा, पैनिक ज़्यादा नहीं होना है। एग्ज़ाम को एक काम वे की तरह अपन को लेना है, अच्छे सोचना है। सबसे पहली चीज़ क्या होता है ना, सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है क्या है क्वेश्चन रीडिंग, कि सर क्वेश्चन को ढंग से आप लोगों को पढ़ना है। चाहे 2 सेकंड एक्स्ट्रा, 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा देके आप क्वेश्चन को पढ़िए, बट क्वेश्चन को पढ़ना बिल्कुल सही तरीके से। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नॉट पूछा होता है, उस नॉट जो है हमारा स्किप हो जाता है, हम उसको राइट वाला ले लेते हैं, या इनकरेक्ट पूछा होता है, इनकरेक्ट में से इन हम पढ़ना भूल जाते हैं, करेक्ट हमारा हो जाता है। आंसर आते हुए भी सर हमारा क्या है गलत हो जाता है। तो वो जो है ना, ये जो चीज़ वाली ये जो चीज़ें होती हैं, इनको थोड़ी एग्जाम टाइम पे आपको अवॉइड करना है ना। जो चीज़ें यूजुअली अपन लोग क्या करते हैं, मिस्टेक ये 2-3 चीज़ें करते हैं। दूसरी बात सर, पैनिक आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना है, वापस मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि सर ये जो चीज़ें हैं जीवन में जो आपको आता होगा वो भी भुला देगा, सिंपल सी बात है। घबराहट नहीं होनी है, घबराहट अपने अंदर नहीं लानी है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सर OMR शीट, जिसमें हमें सर ऐसे गोले गोले फिल करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि सर हमें पता है आंसर बी है, पर जल्दी जल्दी जब टाइम हमारा जाता है तो हम क्या करते हैं ना, बी की जगह सी लगा दिया। बिल्कुल मैं मानता हूँ जल्दी जल्दी में होता है, बट मेरा उद्देश्य ही ये है वीडियो बनाने का कि एटलीस्ट हम
इन मिस्टेक्स को क्या करें ड्यूरिंग आवर एग्जाम अवॉइड करें। ठीक है जी, तो ये 2-3 चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आई होप आपके काम में आएंगी। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक जो है उसको पिन कराया है। सर किस चीज़ का लिंक है वो है आपके एक गूगल फॉर्म है सर, जिसको आपको क्या करना है, फिल करना है। सर क्या होगा फिल करने से आपको एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस किस का सेंटर मेरी सिटी में आया है, सो डैट अपन लोग एक छोटा सा मीटअप रख पाएँ। एटलीस्ट मैं हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे अपन ऑनलाइन ही मिले हैं, अगर डेफिनेटली बिल्कुल अगर अपने पास हुआ समय तो डेफिनेटली वी विल मीट। तो एक छोटा सा आपको काम करना है, गूगल फॉर्म है उसको जो लिंक है सर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आपको क्या कर देना है सर, उसको फिल कर देना है। ठीक है जी, एंड मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कल आने के बाद कि सर पेपर कैसा हुआ आप लोगों का। देखो गाइज, प्रैक्टिस अपन ने करी है 3 से 4 महीने तक अपन बिल्कुल मतलब अच्छे से अपन लोगों ने करा है प्रैक्टिस। अभी जो टाइम है थोड़ा सा सेल्फ आपको इवैल्यूएशन करने का टाइम है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है शांति से उन सारी चीज़ों को रिस्टोर करके आपको अपने एग्जाम में लगा देना है। ठीक है जी, बिल्कुल मैंने सेशन में भी ये बोला है कि सर ऐसा मान लो नहीं है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आ जाए, है ना, बट अपन लोगों ने सब प्रैक्टिस जो है ना सर ईमानदारी से करी है, और आप लोग को जो मैंने कंटेंट सर डिलीवर किया है वो मैम ने मेरी ईमानदारी से किया है। और मुझे पता है कि सर जो ईमानदारी से किया हुआ जो काम होता है वो कभी हमारा जीवन में व्यर्थ नहीं जाता है। तो मुझे भी लगता है कि सर आपकी मेहनत अगर ईमानदारी से आपने की है तो वो भी डेफिनेटली हमारी व्यर्थ नहीं जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक छोटी सी कविता है जो मेरे जीवन में मुझे मोटिवेट हमेशा करती है। सर क्या होता है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम सेंटर पे घुसना है, जाना है, पेपर बढ़िया तरीके से करके आना है, और सरकारी नौकरी जो एक सीट है सर आपको लेके आनी है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और बताना ना भूलेगा पेपर अपना कैसा हुआ। थैंक यू सो मच।